अस्सलाम हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। अप्पू भाई बोल रहे हैं? हाँ भाई भाई। जी। मैं बोल रहा हूँ, अंसारी हसन बोल रहा हूँ। हाँ बताइए भाई। तो ये कल आपकी तरफ क्या ऐलान हुआ? कल आज ही है, मतलब फ्राइडे को। जी भाई, हमारी तरफ का ये मामला है कि 15 जून सन 2018 दिन जुमा को ईद है। हाँ और एक मस्जिद में भाई वो नमाज भी होगी ईद की। हाँ और मतलब ये हम मतलब भाई जो बात बता रहे हैं ये लखनऊ की है। लखनऊ की है। लखनऊ में 15 हाँ जून सन 2018 दिन जुमे को ईद हाँ है। हाँ और एक मस्जिद में सिर्फ ईद की नमाज होगी। बाकी 16 एक जून सन हाँ 2018 को शनिचर वाले दिन वो हाँ तमाम अहले हदीसों की मस्जिदों में ईद की हाँ। नमाज होगी। तो मतलब इसका वहाँ जो पे कारण आज। है वो ये कारण है कि जिन भाइयों ने फितरा भाई वो ना दिया हो हाँ तो वो अपना भाई आज के दिन अपना भाई वो दे दें जुमे वाले दिन और हाँ शनिचर को जाके नमाज पढ़ लें। और जिन भाइयों ने दे दिया है फितरा वो आज हाँ ही जाके नमाज पढ़ दें, क्योंकि रातों रात ऐलान हुआ है ना। अब हो हाँ सकता है हाँ, भाई पता नहीं। हाँ मतलब किसी ने भाई जो मतलब फितरा है वो ना दिया हो या कोई अपनी मुश्किल में हो। और दूसरी चीज, जो तमाम जो भाई हमारे भाई हैं मुस्लिम भाई हैं वो भी हाँ भाई जो ज्यादातर लोग हैं भाई वो 16 को ही मनाएंगे। तो हम लोग भी चाहते हैं भाई उनका साथ दें और साथ में भाई ईद को मनाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ईद जो एक्चुअल है वो हाँ। आज हो गई है, 15 जून आज 2018 को। तो रोजा है कि नहीं आज का फिर? नहीं, ईद वाले दिन रोजा नहीं है। ईद वाले दिन तो रोजा नहीं है, तो बात ठीक है। मगर ऐसा हम्म। मुंबई में भी ऐसा है कि मुंबई में भी दो लोग कुछ अलग अलग ग्रुप बन गए। कुछ लोग हम्म। कह रहे हैं कि मतलब जैसे दुबई समेत एलएबीस वाले कह रहे हैं कि आज का रोज लोगों ने ईद डिक्लेयर कर दी है। अभी हम्म। मैंने एक अपने एरिया में चीता के फोन किया था गुरुबा एलएबीस वाले को, उनके मतलब जिम्मेदारान है। तो हम्म। उनसे फोन पे मैंने अभी राब्ता किया, फोन पे बात किया, तो बोल रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। दलील अभी सिर्फ गुजरात की शहादत आई है, तो बोले हम गुजरात की शहादत को नहीं मान रहे क्योंकि उनमें कुछ ये है। तो यहाँ पे ऐसा अच्छा, है हम कि समझ कोई। गए वो क्या मैटर है। ठीक है, देखिए ये इख्तलाफी मसाइल है, हाँ इसमें अपने को पढ़ना नहीं। ठीक, हाँ अब इसमें दो मेरे भाई राय होती हैं। एक राय तो ये है कि एक एक चांद और एक उम्मत, यानी कि एक ही चांद अगर ठीक है दुनिया में कहीं पे भी भाई आ जाए वो तमाम मतलब भाई उम्मत के लिए हो गया। जी आप हाँ समझ रहे हैं? हाँ इंडिया में अगर गए मतलब किसी ने भी चांद को देख लिया तो फिर वो तमाम इंडिया वालों को मानना पड़ेगा। एक तो हो गया मौकफ ये। दूसरा हाँ मौकफ क्या है, वो ये है कि अपने अपने शहर के हिसाब से जो वहाँ की भाई जो कमेटी है उसको फैसला कर दो, उसको मान लिया जाए। तो अब ये दो रास्ते आपके पास हैं, इन दोनों में भाई मतलब भाई इख्तलाफ है। तो जो आपकी तहकीक के हिसाब से आपको मतलब ज्यादा अच्छा लगे, एक चांद को मानना है, यानी कि इंडिया में अगर किसी एक आदमी ने चांद को देखा और उसने पक्का एकदम बता दिया कि हाँ, हमने भाई मतलब एकदम देखा ही देखा है, तो वो एक चांद वो तमाम जो इंडिया में मेरे भाई जितने भी हैं ठीक है अपने दीनी भाई मुसलमान भाई उनके लिए हाँ काफी। एक तो मौकफ हो गया ये। दूसरा ये कि नहीं भाई इंडिया में यूपी में तो चांद देखा गया लेकिन एमपी में नहीं हुआ। तो अब एमपी वाले कह रहे हैं नहीं हम अपने अपना जो शहर है हम उसके हिसाब से मनाएंगे। यूपी वाले कह रहे हैं कि हम अपना भाई अपने हिसाब से मनाएंगे। तो अब या तो आप भाई एरिया वाइज, यानी कि जो आपका मतलब भाई शहर है सिटी है, अगर आपका मौकफ ऐसा है कि नहीं भाई जो हमारा शहर जो हमारी शहर की जो भाई वो जमात है हम उसके हिसाब से भाई ईद को मनाएंगे, तो आप भाई उसको मना सकते हैं। या तो आपका अगर भाई मतलब इस टाइप का मौकफ है कि नहीं एक उम्मत एक चांद, बस इंडिया में चांद दिख गया, अब चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो उससे मतलब नहीं है हमको, बस चांद भाई वो दिख गया बात खत्म, ईद हमारे लिए हो गई। तो अगर आपको अब दोनों में से जो आपको भाई वो अच्छा लगे बेहतर लगे, लेकिन फितना ना मचाइए। हाँ। बस मगर मुंबई में या पैसा है कि मुंबई में सिर्फ दो ग्रुप बन गए ना। नहीं, ग्रुप मतलब तो जैसा बहुत कि सारे बन जाएंगे ना, क्योंकि इस साल का भाई बड़ा पेचीदा मसला हो गया। हाँ मेरे भी अभी एकदम मतलब हवा के ऊपर से निकल गया कि मतलब 15 को रोजा ना रखें,
16 हाँ को ईद की नमाज पढ़े। फिर मैंने कहा यार रोजा क्यों ना रखें भाई, रोजा ना रखें और ईद भी ना मनाएं, ये क्या मैटर है। बाद में हाँ भाई और इसकी तहकीक की तो मतलब भाई पता चला नहीं भाई वो चांद को देख लिया गया है, और एक ने नहीं मतलब भाई काफी सारे लोगों ने देखा है। आसपास के जो मतलब भाई वो शहर थे उनसे भी मतलब भाई उनके वो बातचीत हुई, राब्ता हुआ, तहकीक हुई, तस्दीक हुई। ठीक, तो फिर हाँ ये मतलब भाई ये तमाम फैसला भाई ये किया गया कि भाई अब चांद तो देख लिया गया है, इसका हाँ मतलब ईद तो है ही है। अब ईद वाले दिन रोजा रखना भाई मना है। ठीक है, हाँ, ईद वाले दिन अब तो रोजा मना रखना जो काम है उसको जानबूझ के करना अच्छी चीज नहीं है। तो भाई इसलिए ऐसा है कि भाई भाई ये जो 15 है, 15 जून का रोजा हम ना रखें, और 16 जून को भाई जो मतलब बाकी लोग हैं मुसलमान लोग के ज्यादातर लोग मनाएंगे ईद, तो चलो हम भी उनके साथ ईद की नमाज पढ़ लेंगे। क्योंकि भाई ये अल्लाह की नबी की हदीस से साबित है कि ईद ईद वाले दिन के अगले दिन भी ईद की नमाज पढ़ना साबित है। अच्छा। हाँ, तो अब इस बुनियाद पे मतलब बहुत ही ये सोच समझ के फैसला लिया गया है कि भाई अब चांद तो देख लिया है, अब चांद देखने के बावजूद हम अपनी आंखें बंद करके और हम कह दें नहीं रोजा रख लो, तब तो मेरे भाई ये उल्टा काम हो जाएगा, क्योंकि ईद वाले दिन मेरे भाई रोजा रखवा देंगे, तो इससे फायदा नहीं है। तो इसलिए ये ऐलान करा दिया गया है कि भाई चांद हो गया है, 15 जून सन 2018 दिन जुमे को ईद है, एक मस्जिद में नमाज होगी, आप आइए नमाज पढ़िए, ईद अपना मनाइए। और जिन्होंने भाई जो मतलब भाई फितरा है उन्होंने अभी भाई वो नहीं दिया है, वो हाँ 16 जून को आके नमाज पढ़ लें ईद की। लेकिन अच्छा ये लगता है कि जब हमारे सारे लोग भाई ईद मनाएं, उस दिन हम तो हाँ ईद मनाएं। तो इसलिए हम लोगों ने तमाम जो मेरे भाई लखनऊ की अहले हदीस मस्जिद थी उसमें सिर्फ एक हाँ मस्जिद में 15 जून सन 2018 को ईद की नमाज है। बाकी तमाम जितनी भी भाई अहले हदीस मस्जिद है वहाँ पे 16 जून सन 2018 को ईद की नमाज रखी गई है, ताकि तमाम लोग एक साथ मनाए। अच्छा नहीं लगता यार कि खाली मतलब हम ईद मनाए, बाकी हमारे मोहल्ले में जो देवबंदी भाई है, बरेली भाई है, वो ईद ना मनाए। तो सब लोग हाँ साथ में मनाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ईद मतलब तो है ही है, अब इसको भी नहीं टाल सकते। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। वही अभी मैंने यहाँ पे भी कई जगह फोन किया, फिर मैंने जमील भाई को भी फोन किया था, जमील भाई जो मुंबई में रहते हैं, तो जमील भाई ने भी कहा था ठीक है जरा एक बार बहुत आपको लोगों के मैसेज। मैसेज आए, बहुत लोगों के फोन आए, कोई कह रहा है पुणे से भाई यहाँ ईद है कि नहीं, कोई कह रहा है हैदराबाद से ईद है कि नहीं। मैंने कहा भाई मेरे से ना पूछिए, जो वहाँ की जो कमेटी है जो वो फैसला करती है, आप हाँ अपना उसके हिसाब से रखना चाहो तो उसके हिसाब से भाई या तो ईद मनाओ, या तो मेरे भाई रोजा रखो, या तो रोजा ना रख के उसके अगले दिन भाई ईद की नमाज पढ़ो। जो आपकी मेरे भाई जो शहर है उसकी जो मेरी भाई जमीयत है जो वो फैसला कर दे आप उसको मान लो। एक ऑप्शन तो भाई ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिया में कहीं भी चांद हो गया तो अब भाई वो ईद का दिन है, आपको उस दिन मेरे भैया रोजा नहीं रखना है। अब ईद आपको उसी दिन अगर आपको मनाना है आप आराम से उस दिन मनाओ, क्योंकि ईद का तो दिन है ही है। और अगर आपको सबके साथ ईद मनाना है तो आप भाई मतलब जो ये 15 है 15 की जगह भाई 16 को मना लो, क्या मुश्किल है। ठीक है ठीक है। ठीक है, बात समझ पाए। इसमें हाँ जो समझ गया इख्तिलाफ मैं। है उम्मत में वो ये इख्तिलाफ है, ये अहले इल्म का इख्तिलाफ है। आप समझ रहे हाँ हैं, मतलब ये कोई उल्लू पंजू का इख्तिलाफ नहीं है, ये अहले इल्म का इख्तिलाफ है कि हाँ एक चांद वो तमाम उम्मत के लिए, दूसरा ये कि नहीं जो हमारा मेरे भाई जो कमेटी है शहर की वो चांद देखेगी, वो हम फैसला करेंगे। अब ये आप खुद फैसला कर लीजिए आपको कौन सा मौका अच्छा लग रहा है, कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन सा ज्यादा मेरे भाई मतलब आपकी तहकीक के हिसाब से साबित है कुरान हदीस से, आप उसको अपना लीजिए। जैसे भाई जो शेख भाई वो जलालुद्दीन कासमी है, उनका जो हाँ भाई आज की डेट का मौकफ है भाई वो ये है कि एक उम्मत एक चांद। आप समझ रहे हैं। हाँ लेकिन भाई एडवोकेट सैयद है उनका मौकफ क्या है कि नहीं भाई जो शहर है, जो हमारा शहर है अमानी का भाई जो एरिया है शहर है वो है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में जब चांद देखा जाएगा वहाँ मतलब जो वहाँ की जो मेरी भाई वो जमात है
वहाँ हाँ। की कमेटी जो फैसला बताए कि यहाँ चांद देखा तो उसके हिसाब से मनाएंगे। तो ये दोनों मौकफ अपने पे मतलब भाई वो एरिया में जगह में सही है। तो जो आपको लेना है आप उसको ले लीजिए। एक उम्मत एक चांद, ये हम अपने शहर के हिसाब से मनाएंगे। दो में से एक ऑप्शन है, आप उसको चुन सकते हैं। और ईद का मामला है, इसको भाई वो इख्तिलाफ या मतलब भाई फला ढमा कील काल फालतू का इससे करने से बेहतर अच्छा है कि अगर चांद वाकई अगर किसी ने देखा है तो उसकी बात को मानिए, ठीक है भाई, तस्लीम कीजिए। और जब अल्लाह के नबी ने मेरे भाई लोगों की बात को माना, गवाही को माना, तो हम लोग कौन है, तो हम लोग को भी मानना है। तो अगर किसी ने देखा है, तस्दीक आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में, ठीक, इंडिया में चांद देखा गया, इंडोनेशिया में चांद देखा गया, मलेशिया में चांद देखा गया, सऊदी में चांद देखा गया, अमेरिका में चांद देखा गया, तो काफी जगह, काफी मेरे भाई जो वो देश है, मुल्क है, उनमें भी चांद देखा गया है। तो ऐसा नहीं है। तो जो फैसला आपको करना हो इत्मीनान से कीजिए। और वहाँ के जो आप जिस मेरे भाई उसके हैं, ठीक है, स्थिति के, आप उसके हिसाब से अगर आपको ईद अपनी मनानी है उसके हिसाब से मना लीजिए। या अगर वो फैसला दे दे कि नहीं भाई ईद हो गई है, लेकिन जो भाई जो वो नमाज है वो हम सबके साथ पढ़ेंगे, तो उससे वो सब सही है। ओके। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।